क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर में दिया गया है इसमें। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है। जिसकी हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड इसकी जो डायमीटर है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस होगी बेटा, ये कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। समझ लेते हैं, इधर से मैं लिखता हूं। हाइट आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है वो हमारे सिलेंडर की है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इन्होंने कहा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। देखो दोनों तरफ से क्या किया गया है, इधर से इस टाइप का और इधर से भी इस टाइप का, इसको ना स्कूपिंग कर लिया गया है। इधर से भी ऐसे ही, कुछ इस तरह का ये डायग्राम होगा। आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब देखो सुनो, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, कि आप जरा देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और उसमें क्या, देखो अगर मैं अप साइड से देखूं ऊपर से तो एक हेमिस्फीयर है, अगर मैं नीचे से देखूं तब भी एक हेमिस्फीयर है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें क्या कंडीशन बनेगी। एक तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसका CSA प्लस एक हेमिस्फीयर ये हो जाएगा, प्लस एक और हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, दो सभी के कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेंगे। इसका भी तो कर्व्ड निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एंड इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हेमिस्फीयर है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट में कहा गया था कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो लिखेंगे the total surface area of the article। क्लियर। आर्टिकल का जो सरफेस एरिया होगा हमारा, आर्टिकल सॉरी, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, अगर मैं लिख दूं, चलो पहले इसको लिखता हूं, 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमी स्फीयर प्लस, समझ रहे हो ना, कर्व्ड सरफेस एरिया 1 हेमी स्फीयर इसलिए लिख दिया कि देखो ये 1 हेमी स्फीयर है, एक 2, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं लिख सकता था 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर लिख दिया, 1 लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा, सिलेंडर। क्लियर। चलिए करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो होता है वो क्या होता है 2πrh। अगर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे 4πr स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो 2πrh ही रहेगा।
अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूँ तो मुझे मिलेगा, देखो 2πr इसमें भी है, 2πr, इधर 2 बचेगा, एक r बचेगा, है ना। देखो 2 2 जा 4, 2 बच जाएगा, r स्क्वायर है, यहाँ r ले रहा हूँ तो r बचेगा, प्लस 2πr का इधर h बचेगा। अब जरा देखिए, अब आप क्या करोगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 × 22/7 रेडियस कितना है हमारा 3.5। देखो जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन ना हो तो आप 22/7 पुट करते रहेंगे, अगर गिवन होगी कहीं 3.1 तब हम उसका यूज करेंगे। चलिए अदरवाइज तो हम यही करेंगे। 2 × r है मेरे पास 3.5 प्लस h की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 0.5, क्योंकि 7 5 जा 35 होता तो 0.5 टाइम चला जाएगा। इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, तो 44 × 0.5, इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0, वो 35 2 जा 70, तो पॉइंट लगा दिया 10। क्लियर। अब हम इधर नोट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 4 जा 20 मतलब 22, तो ये आपका आएगा 22.0, इस तरह से आएगा। क्या आएगा 22.0, और आपके ब्रैकेट में जो रहेगा वो 17 मतलब 7 + 10, तो ये सबका 17 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 22 × 17। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आराम से कर देंगे, 2 2 का कर दो, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 बन जा 2 एंड 2 बन जा 2 3, फिर ऐसे ही कर दो 4 3 4 7 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 374, और हमारा जो सेंटीमीटर तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा, और यही हमारा आंसर होगा।